चलिए आज हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का। ठीक है, राज्य स्तरीय बिहार है और राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा, ठीक है, बिहार एनएमएस एग्जाम, ठीक है, यानी कि कक्षा 8 का है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका चैप्टर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से हल करना है। ठीक है, क्योंकि 21 से शुरू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में 3, 15, 35, 63 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क 143 दिया है। ठीक है, अब इसमें हमें इस खाली स्थान का मान निकालना है। ठीक है, इस तीनों में से कोई एक खाली स्थान इसका मान होगा। ठीक है, इसमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 3, 15, 35, 63 क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट, ठीक है, और यहाँ पर 143 दिया है। ठीक है, देखिए अब करना क्या है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो 15 में से 3 को घटाएंगे, यानी कि इस प्रकार आप घटाइएगा। 15 में से 3 गया तो कितना आएगा 12। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो इसका बीच का अंतराल कितना आएगा प्लस का 12। ठीक है, समझ गए, यानी कि बढ़ते क्रम में है। फिर 35 में से हम 15 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 35 माइनस आप 15 कर लीजिएगा, तो 5 से 5 का 0, 3 में से गया 2, यानी कि 20 आएगा। इनका और इनका बीच का अंतराल कितना हो गया प्लस का 20 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 63 में से 35 घटाना है, तो 63 माइनस 35 कर दीजिएगा। 13 में से 5 गया, यहाँ पर कितना आएगा 8। ठीक है, यहाँ 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 28, यानी कि यहाँ पर इसका यानी कि 63 और 35 का अंतराल कितना आ गया 28। ठीक है, अब यहाँ खाली स्थान में से घटाना है, तो कितना का अंतराल है पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पर 12 है, 10 है, तो देखिए 12 यानी कि 8 का अंतराल आ रहा है। 20 में से 12 का कितना आएगा, इसका अंतराल 8 आ रहा है। ठीक है, इनका भी अंतराल कितना है 8 आ रहा है ना, यानी कि 10 में से 2 गेल 8। ठीक है, अंतराल कितना है 8, तो जब 8 आ रहा है तो यहाँ पर देखिए ये इसका भी अंतराल कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर अंतराल आना चाहिए 8, 28, 8 को जोड़ दीजिए, तो 8 8 कितना होता है 16। ठीक है, 28 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 और 2 1 3 36 हो जाएगा ना, यानी कि इसका अंतराल कितना जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, जब 36 होगा तो यहाँ पर जोड़ना होगा 63 को और 36 को, यानी 63 और 36 को जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 6 3 9, यानी कि हमारा जो खाली स्थान का जो मान है ना उसका मान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 99 होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको हल किया जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर हम 22 को यानी क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है 17, 14, 15, 12, 13, 10 डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हल करके खाली स्थान को भरना है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा इसमें फिल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, लिखेंगे 17, ठीक है, 14, 15, 12, 13, ठीक है, 10, ठीक है, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 14 है, यानी कि घटते क्रम है। ठीक है, घटते क्रम में तो 14 में से 17 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो 14 15 16 17, यानी कि माइनस का क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब 15 में से यहाँ पर इनको घटाना है। ठीक है, तब ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 में से 15 घटाएंगे तो ये कम में से बेसी घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, 13 में से हम 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का 1 आएगा, सॉरी प्लस का 1 आएगा। ठीक है, और 10 में से 3 को घटाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस यानी कि माइनस का क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब खाली स्थान का मान निकालना है ना, तो अंतराल देखिए 3 है, प्लस 1 है, -3 है, प्लस 1 है, तो -3 है, तो यहाँ पर -1 होगा।
यानी कि यहाँ पर हमें 11 में यहाँ पर हमें 11 है ना, 11 में से 10 घटाएंगे तो प्लस का 1 होगा ना, तो यहाँ पर हमको लाना है क्या, माइनस का 1। यानी कि यहाँ पर घटाएंगे, प्लस का 1 ना आना चाहिए, प्लस 1 है, देखिए माइनस का 3 है तो प्लस का 1, तो माइनस का 3 तो प्लस का 1, तो माइनस का 3 तो प्लस का 1 होना चाहिए। यानी कि 11 में से 10 घटाएंगे, यानी कि 11 में से 10 घटेगा तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो प्लस का 1 हो गया, यानी कि इसमें खाली स्थान में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 + 1 कीजिएगा तो आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ खाली स्थान में क्या भराएगा, 11 भराएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 भराएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है 5, 16, 49 डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 16, 49, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, खाली स्थान का मान हमको निकालना है और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 16 लाना है। ठीक है, क्योंकि 16 इसको हल करके 16 लाना है। ठीक है, 16 है ना, इसको 16 लाना है हल करके। ठीक है, कैसे करेंगे हल, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 3। ठीक है, आप प्लस का 1, तो 5 क्या होगा, 15 प्लस का 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 हो जाएगा। अब इसको हल करके 49 लाना है ना, तो 16 × 3 आप प्लस का 1 करेंगे, क्योंकि 3 + 1 है, तो 16 3 48 होता है, 48 है कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 49 × 3 प्लस का 1 करेंगे तो खाली स्थान का मान आएगा, तो 9 × 3 = 27 और 3 × 4 = 12, 13, 14, यानी कि 147 प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ पर 148 हो जाएगा। ठीक है, तो खाली स्थान पर 148 भराएगा, देख लीजिए कहाँ पर है, सी में है। ठीक है, यहाँ पर 148 फिल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है 12, 22, ठीक है, 42, 72 डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 12, 22, 42, 72 डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, खाली स्थान का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे तो समझिए, यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ पर 12 है, 22 है, तो 22 में से 12 को घटाएंगे ना, इनमें से इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 10 आएगा। ठीक है, फिर 42 में से 22 को घटाना है तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अच्छा 72 में से 42 को घटाएंगे तो यहाँ पर 30 आएगा। ठीक है, अब देखिए इतना में से इतना को क्या घटाया जाए कि यहाँ पर मान आएगा खाली स्थान का, तो यहाँ पर अंतराल देखिए 10, 20, 30, तो यहाँ पर कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 72, 40 को जोड़ लीजिए, 72 + 40 जोड़ेंगे, 2 होगा 7, 4, 11, यानी कि 112, तो यहाँ पर कितना भराएगा, 112, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है 3, 6, 12, 15, 30, 33, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे हल करते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 है, 6 है। ठीक है, यानी कि अंक क्या है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में है तो यहाँ पर 3 और 6 है, तो हम अंतराल निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको घटा रहा है, अब एक बार इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, यानी कि 6 गुने हमको 12 लाना है। ठीक है, तो 12 लाने के लिए क्या करेंगे, 6 दूना 12 करेंगे। ठीक है, अब फिर 12 को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है,
घटाएंगे इसको कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, कैसे मिटाएंगे इसको, थोड़ा चलिए इसको अच्छा से हम हल करते हैं। ठीक है, मिटा के इसको, ठीक है, एक बार इसको मिटा देते हैं तब हल करेंगे बढ़िया से। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो सवाल दिया है ना, समझिएगा, यहाँ पर 3 है 6 है, तो एक बार इसको घटा लेते हैं ना, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको एक बार यहाँ पर घटाना नहीं है, इसको गुना करना है इसमें। तो यहाँ पर 6 गुने 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, इसका मान आ गया। अब हमको 15 लाना है ना, तो 15 यानी कि इसको घटाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटाना है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको घटाना है। तो यहाँ पर 15 में से 12 को घटा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 12 को घटा लेंगे तो इसका मान आ जाएगा ना। ठीक है, तो 6 दूना 12, यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। इसको घटा लेंगे 15 में से तो प्लस का 3 होगा। अब एक बार 15 को गुना करेंगे। ठीक है, तो 30 लाना है ना, तो यहाँ पर 15 गुने 2 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना में से इतना को घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि प्लस का 3 आएगा। ठीक है, एक हो गया। अब एक बार क्या करना है, 33 में हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि एक बार घटाए हैं, एक बार 2 से गुना किया है, फिर घटाए हैं, एक बार 2 से गुना किया है, फिर घटाए हैं, तो इसमें फिर 2 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंक क्या भराएगा, 66, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 26 नंबर, 26 में क्या करें, 1 2 3 12, सॉरी 1 2 3 12 60 क्वेश्चन मार्क दिया है, खाली स्थान का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 3 12 60। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, खाली स्थान का मान हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमको लाना है 3 हल करके, तो कैसे करेंगे, 1 गुने 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब हमको 12 लाना है, तो 3 गुने 4 करेंगे तब हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब 60 लाना है, तो 12 पचे 60 कर देंगे। ठीक है, अब 60 यहाँ 5 है, तो यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36, यानी कि 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 360 यहाँ पर दिया है डी में। ठीक है, तो ऑप्शन वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर, 27 में दिया 8 14 26 44 क्वेश्चन मार्क 98। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको, 8 है, 14 है, 26 है, 44 है, डॉट 98। ठीक है, खाली स्थान का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इनको घटाएंगे। ठीक है, यानी कि 14 में से 8 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस का 6 बचेगा। 26 में से 14 गया तो यहाँ पर प्लस का 12 बचेगा। 44 में से 26 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 18 बचेगा। अब यहाँ खाली स्थान में से कितना इनको घटाएंगे कि इसका मान आएगा। ठीक है, तो पहले इसका अंतराल देखिए, 6 दूना 12, यानी कि 12 6 6 12 और 12 6 18, 6 का अंतराल आ रहा है। ठीक है, इसमें 6 का अंतराल है, तो 18 6 कितना होगा, तो 8 6 14 होगा। ठीक है, 1 2 यानी कि 24, यानी कि प्लस का क्या होगा, 24 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 44, आप 24 जोड़ेंगे तो 4 4 8, यहाँ आ जाएगा कितना, 68, यानी कि खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, 68, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 28 नंबर, 28 में दिया 5 4 10 9 15 14 20। ठीक है, यानी कि छोटा बड़ा सब अंक मिला के इसमें दिया हुआ है, यानी कि हल भिन्न है। 5 है, 4 है, 10 है, 9 है, 15 है, 14 है, 20 है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पर भिन्न तरीका से दिया है। ठीक है,
भिन्न तरीका से दिया है तो हम क्या करेंगे, 4 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है, तो -1 आएगा, ठीक है। अब 10 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 6 आएगा, ठीक है। और 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 आएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो प्लस का 6 आएगा, ठीक है। और 14 में से 15 घटाएंगे तो -1 आएगा। और 20 में से 14 को घटाएंगे तो प्लस का 6 आएगा, ठीक है। देखिए एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है, यानी कि इसको माइनस में है तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ठीक है। तो एक बार क्या आएगा, माइनस में आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना से घटाएंगे, तो 19 में से 20 घटाएंगे तब ना -1 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 19 में से 20 घटाएंगे तब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 में क्या कर रहा है, 29 में दे 0, 5, 12, 21, 32 क्वेश्चन मार्क 60। तो यहाँ पर इसको हल करना है तो लिखेंगे 0, 5, 12, 21, 32 क्वेश्चन मार्क दिया है, डॉट डॉट लिख लेते हैं 60। खाली स्थान का मान हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 में से 0 को घटाएंगे, ठीक है, यानी इनमें से घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा, ठीक है। अब 12 है, अब 12 में से 5 को घटाएंगे तो प्लस का क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 21 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 9 आएगा, ठीक है। 32 में से 21 को घटाएंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ खाली स्थान में से 32 को कितना घटाएंगे, किसका मान आएगा, तो सबसे पहले इनका और इनका अंतराल देखिए, ठीक है, कितना आ रहा है, तो 5, 6, 7 यानी कि 2 आ रहा है। इनका भी अंतराल क्या है, 2 है, इनका भी अंतराल क्या है, 2 है। तो 11 है तो 11 2 कितना होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंतराल इसका 13 हो जाएगा, ठीक है। 11, 12, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 32 और 13 को ऐड करेंगे तो 3, 2, 5 यानी कि 45, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दे ले, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी अंतराल आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 13, अब 32 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 45 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट जो सवाल है उसको देखते हैं, 30 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है 8, 3, 11, 14, 25 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 3, 11, 14, 25, ठीक है, डॉट डॉट यानी कि खाली स्थान का मान हमें ज्ञात करना है और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर 8 है, 3 है, 11, 14, 25, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। कैसे हल करेंगे, तो हमें 3 लाना है, यानी कि 8 माइनस हम 5 करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब हमको 11 लाना है ना, तो 11 लाने के लिए क्या करेंगे, 8 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। हमको 14 लाना है तो 11 प्लस क्या करेंगे, 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हमको 25 लाना है तो 14 + 1 करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 25 जोड़ेंगे ना, सॉरी 25 लाना है तो यहाँ पर 11 जोड़ेंगे, ठीक है। 11 को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25। अब हमको अगला अंक प्राप्त करना है तो यहाँ पर 25 + 14 ऐड करेंगे तो यानी कि 5, 4, 9 और 2, 1, 3 39 हो जाएगा। तो अगला पद क्या होगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको हल करना है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी 39 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप 39 को भर सकते हैं, ठीक है। करना कैसे है, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 लाना है। अब हमको 11 लाना है तो 8, 3 जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तब तो हमारा 11 आएगा, ठीक है। तो 11 आ गया। अब हमको लाना है 14, तो इसको इनके साथ जोड़ेंगे तो 14 होगा। अब हमको लाना है क्या, यहाँ पर 25, तो 11, 14 जोड़ेंगे। अब हमको लाना है अगला अंक, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो अगला अंक हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको हल किया जाता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर
30 आपका कंप्लीट हो गया। और ये वीडियो का है क्या, पार्ट आपका ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि वीडियो का पार्ट 1, 2 अपलोड हो चुका है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।